मरने को सभी लोग मरते हैं, जन्म लेने को सभी लोग जन्म ले रहे हैं, और पर्याय बदल बदल करके जन्म ले रहे हैं। सभी पर्यायों के सुख और दुखों का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इतना अनुभव करने के बाद भी अगर आत्मानुभव न हुआ, क्योंकि वेदना का अनुभव अगर सम्यक दर्शन का कारण न बना तो वो वेदना का अनुभव आपके लिए दुर्गति का कारण बन सकता है। एक वेदना का अनुभव सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करा देता है और एक वेदना का अनुभव दुर्गतियों में ले जाता है। वेदना दोनों को हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति वेदना का अनुभव करके अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। दुख कहां पर नहीं है, दुख किसके पास नहीं। एक व्यक्ति दुखों को भुगत रहा है और वो दुखों को भुगत करके फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, अग्नि से अपने को जला लेता है, दुख वो भी उठा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी दुख उठा रहा है, लेकिन वो दुखों का सामना करके फिर से संभल जाता है, फिर से खड़ा हो जाता है। हमें मृत्यु को और निर्वाण को समझना होगा। जो मोह का जीवन है वो मृत्यु का जीवन है, और जो निर्मोही का जीवन है वो निर्वाण का जीवन है। किसी भी मोही व्यक्ति की मोह की अवस्था में मृत्यु हो सकती है, समाधि नहीं हो सकती, निर्वाण नहीं हो सकता। जनरल लोग कहने को कहते थे कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी बहुत धार्मिक थे और आखिरी समय में नमोकार मंत्र का जाप करते हुए मरण हो गया और उनका तो समाधि मरण हो गया। भाई इतना आसान नहीं है समाधि मरण। नमोकार मंत्र का जाप जपना, त्याग तपस्या पूर्वक मरण करना, ये अच्छा मरण हो सकता है, लेकिन ये समाधि मरण नहीं हो सकता, क्योंकि मरण कंडिका जैसा ग्रंथ, भगवती आराधना जैसा ग्रंथ, मूलाचार जैसा ग्रंथ जब चर्चा करता है तो वो समाधि मरण को स्वीकार करता है केवल दिगंबर अवस्था में। हम रोज मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। आविची मरण, तद्भव मरण। कभी आप मरण के 17 भेद ग्रंथों में हैं। 17 प्रकार का मरण है, उसमें 5 प्रकार का विशेष मरण है। पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल मरण, ये 5 मरण विशेष है। और उसमें जब बहुत बड़ी साधना होती है तो भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोगमन मरण, जब इस मरणों की और बात आती है तो ये चर्चा और विशेष हो जाती है। लेकिन आज ये चर्चा का विषय यहाँ पर नहीं है, केवल आपके संज्ञान में डाल देता हूं कि मर आप भी रहे हैं। इधर आप जन्म की खुशी मना रहे हैं, उधर आपके मरण की काउंटिंग, मृत्यु की काउंटिंग शुरू हो गई। जिस समय आप जन्म ले रहे हो उसी समय से आप मौत के नजदीक जा रहे हैं। जन्म की खुशी मनाने से पहले मौत को समझ लो। जिसने जन्म की खुशी मनाते समय मृत्यु को समझ लिया वो जयंतीवान हो जाते हैं, वो जयंत हो जाते हैं, वो निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। और मोह, जो मोह में मृत्यु करता है, जो मोह में जी रहा है। एक सेठ जी थे, वो मरणासन्न थे। मरणासन्न जानते हो, मरण के अंतिम समय पर थे। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, बड़े मुश्किल से खांसी ले पा रहे थे। उनके 4 बेटे थे, चारों बेटे आकर के उनके चारों तरफ से खड़े हो गए, उनके पैरों तले खड़े हो गए और अपने पिताजी की हालात देखने लगे। उनके पिताजी कुछ कहने लगे उन बच्चों को देख करके, तो वो बच्चे समझना चाहते थे कि ये क्या कह रहे हैं। वो चाहते थे कि अक्सर लोगों की बातें होती कि मरते समय किसी की कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। क्यों? उन्हें डर लगता है कि कहीं दोबारा ये फिर और किसी वेश में घर में वापस ना आ जाए। वो चाहते हैं कि जा रहे हैं तो एक साथ ही चले जाए, फिर दोबारा वापस और किसी रूप में ना है। तो वो भी इसी इच्छा से थे। वो ये सोच रहे थे कि ये चारों बेटे सोच रहे थे कि शायद पिताजी कुछ कह रहे हैं तो पिताजी बड़े मुश्किल से कुछ कह पाए, और वो समझने लगे शायद दान की बात कर रहे होंगे या कहीं पुण्य की बात कर रहे होंगे या मंदिर में कुछ देने की बात कर रहे होंगे या इनकी कोई धर्म कार्य करने की इच्छा अधूरी रह गई होंगी, उस इच्छा को पूरा करने की प्रेरणा दे रहे होंगे। जब बड़े मुश्किल से वो बोल पाए तो वो कहने लगे कि तुम चारों यहाँ दुकान कौन देख रहा है? तुम चारों के चारों यहाँ दुकान कौन देख रहा है? मरते समय भी जो इतना चिंताग्रस्त है उसकी कभी समाधि, कभी सल्लेखना और कभी सुमरण नहीं हो सकता है। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सताए, जागे नहीं कषाय। सुनिएगा बात को,
समाधि की तरफ अगर बढ़ना है, क्योंकि आज पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज का समाधि दिवस है। सन 1994 29 दिसंबर सायंकाल शाम को 4 बजे समेत शिखर में एक महापुरुष का महाप्रयाण होता है। आचार्य विमल सागर महाराज को तीर्थों के प्रति बड़ी रुचि थी। क्षेत्र के उत्थान में, क्षेत्र के विकास में पूज्य गुरुवर आचार्य विमल सागर महाराज जी ने आज सोनागिर का जितना नक्शा बदला हुआ है वो आचार्य विमल सागर महाराज की देन है। आज सम्मेत शिखर अगर कहीं किसी मात्रा में सुरक्षित है तो वो आचार्य विमल सागर महाराज की देन है। क्योंकि मेरे जीवन के प्रारंभ में, संयमी जीवन के प्रारंभ में मुझे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर सन 1991 में मार्च अप्रैल 2 माह तक मैं उनके पावन सानिध्य में रहा। आचार्य भरत सागर महाराज आर्यिका से आध्यात्मति उनके संघ के प्रमुख विद्वान साधु और आर्यिका हुआ करते थे। वहां कुछ थोड़ा सा उनके चरणों के निकट रह करके अध्ययन करने का जो वक्त आया तब पूज्य श्री के साक्षात दर्शन हुए और उनकी महिमा को जानने का एक सौभाग्य मिला। मैंने ऐसा तपस्वी अपने जीवन में, मेरा जो जीवन है उसके अतिरिक्त और भी बहुत बड़ा जीवन है, उसके अलावा और भी बहुत बड़ा संसार है। तपस्वी बहुत हुए, सारे तपस्वी सम्मान के पात्र हैं, सारे मुनिराज पूजा के योग्य हैं, मेरे श्रद्धा और आस्था के केंद्र है। लेकिन जिनसे मेरा साक्षात्कार हुआ आज तक के दुनिया में, अब तक के इतिहास में जितने मैंने पूज्य आचार्यों के, उपाध्यायों के, साधुओं का सानिध्य प्राप्त किया, उसमें एक अलग निराली मूर्ति थी आचार्य विमल सागर महाराज, जिन्हें वात्सल्य रत्नाकर कहा करते थे। पूज्य श्री की मंत्रों की साधना गजब की मंत्रों की साधना थी। पूज्य श्री की त्यागचर्या, पूज्य श्री की दिनचर्या गजब की दिनचर्या थी। और सबसे बड़ी बात थी कि केवल वात्सल्य रत्नाकर की उपमा नहीं दी गई थी, आप साक्षात वात्सल्य के समुद्र थे। रत्नाकर समुद्र वास्तव में साक्षात थे। दुनिया का कोई साधु पूज्य श्री के चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि गृहस्थों से साधु को प्रेम मिल जाएगा, लेकिन साधु को साधु से प्रेम मिले ये बहुत कम होता है। और वो सारा दृश्य कभी देखने को मिला तो वो आचार्य विमल सागर महाराज जी के पावन चरणों में देखने को मिला। हमें कषायों पर विजय प्राप्त करने की साधना करनी है। जागे नहीं कषाय नहीं वेद ना सताए, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, और क्या देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। कहीं ऐसा ना हो वो जो बुजुर्ग जो बुढ़ापे की अंतिम सांस ले रहे थे, जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे, और इसके बाद चारों बच्चों को अपने पास देख करके ये कहने लगे कि तुम चारों यहाँ दुकान पर कौन है। अगर कहीं थोड़ा सा भी चिंता का भाव मन में आ गया, चिंता नहीं करना है, चिंतवन करना है। चिंता मृत्यु की तरफ ले जाएगी, चिंतन समाधि की तरफ ले जाएगा और अचिंत्य भाव निर्वाण पद की प्राप्ति करा देगा। इसलिए मोही जीव जो होता है उसकी मृत्यु होती है। मोह पर विजय प्राप्त करने की जो साधना कर रहा है उसकी समाधि होती है, और जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली उसका निर्वाण होता है। 3 अवस्था है जो मोही जीव है। अब मोही जीव क्या है आप समझ सकते हो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत्वादी। ये सारा संसार जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना मान रहा है, जो पदार्थ अपना नहीं है उसमें अपनत्व का भाव रख रहा है, जो अपने पास है नहीं उसे भी पाने की इच्छा कर रहा है। एक तो पदार्थ अपने पास है, पदार्थ अपने पास है, पदार्थ के प्रति राग हो रहा, लेकिन एक विचित्र घटना और, पदार्थ अपने पास है नहीं, फिर भी पदार्थ पर अपनी मालकियत, अपना स्वामित्व, उसे अपनाने की जो प्रगाढ़ भावनाएं हैं, ये प्रगाढ़ भावना जीव को मोह दिशा की तरफ ले जाती है। आदि, व्याधि, उपाधि, और इन तीनों चीजों से जब मुक्ति मिलती है तब होती है समाधि। आदि जानते हो, आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, और उपाधि माने ये जितने भारी आडंबर हैं, ये जितना दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके
के रखा है, ये जितने पद, ये जितनी व्यवस्था है, एक आदमी का मन नहीं भरता। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, कितना बन जाऊं। अरे जिसने पद अवस्था में, ध्यान रखना, किसी जिम्मेदारी के साथ में, जिम्मेदारी से मेरा मतलब पदों की जिम्मेदारी, ये भार अगर सिर पर रहा तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है, राजेश्वरी नरकेश्वरी त्यागेश्वरी मुक्तेश्वरी, जो राज्य अवस्था में मरण करते हैं वो सब नरक के पात्र बनते हैं, और जो त्याग अवस्था में मरण करते हैं वो सब निर्वाण के पात्र बनते हैं। जिन जिन चक्रवर्तियों ने राज्य अवस्था में मरण किया वो चक्रवर्ती नरक को गए, जिन जिन चक्रवर्तियों ने त्याग अवस्था में मरण किया उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्राप्त किया। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जागे नहीं कषाये, नहीं वेद ना सताए, और अगर ध्यान हो तो किसका ध्यान हो। कितनी बार सुबह से शाम तक आप मंत्र का जाप करते हो, पूजा करते हो, कितना समय आपका परमात्मा के चरणों में गुजरता है। जितना समय आपका परमात्मा के चरणों में गुजरता है, आपका मन कितनी देर परमात्मा के चरणों में लीन रहता है। कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर में होते हैं और मंदिर में नहीं होते, हम मंत्र का जाप कर रहे होते हैं और मंत्र हमारे आसपास नहीं होता है, टाइम पास कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में धार्मिक बनने से कोई लाभ नहीं है, भीतरी दुनिया में धार्मिकता को जगाना होगा। अंतरंग जगत जब तक धार्मिक नहीं होगा तब तक बहिरंग जगत के धार्मिक होने से कोई लाभ नहीं होगा। आचार्य विमल सागर महाराज जी की एक उत्कृष्ट समाधि समेत शिखर में सन 1994 29 दिसंबर को देखने को मिली। इतना प्रभाव था आचार्य विमल सागर महाराज जी का जगत पर, इतना प्रभाव था साधु संतों पर, साधु संस्था पर, कि जिस समय आचार्य विमल सागर महाराज जी के समाधि की सूचना मिली उस समय सारी दिगंबर परंपरा हिल गई। बड़े बड़े संघस्थ आचार्य लोग, साधु लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए जब आचार्य विमल सागर महाराज जी की समाधि की सूचना मिली। क्यों? क्योंकि आचार्य विमल सागर महाराज जी ने जगत को जो प्रेम दिया था, एटा और फिरोजाबाद आगरा मंडल में दो स्थान हैं, उनके बीच में जलेसर एक छोटा सा तहसील कस्बा जो भी होगा, वहां से 6-7 किलोमीटर दूर जाकर के कोसमा एक गांव है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूं कि मुझे साक्षात कोसमा, जो आचार्य विमल सागर महाराज जी की जन्मस्थली है, वहां के दर्शन, वहां एक भी जैन परिवार नहीं है, इसके बाद भी वहां जैन मंदिर है। वहां जितने उनके मानने वाले भक्त गांव के जितने लोग थे वो सब अजैन होकर के भी उन्होंने पूज्य श्री के त्याग से प्रभावित होकर जैन धर्म को धारण कर लिया, और वो वहां पर चैत्यालय की स्थापना करते हैं, मंदिर बनाते हैं। उस मंदिर का रोज अभिषेक पूजन पाठ होता है। प्रति वर्ष एटा फिरोजाबाद का जैन समाज, वहां टुंडला, इदमातपुर, बहुत आसपास शिकोबाद, आवागढ़ आदि बहुत सारे गांव हैं, वहां के सब लोग वहां कोसमा गांव में जाते हैं और एक वर्ष में एक बार वहां रथ यात्रा भी निकालते हैं और पूज्य गुरुदेव का गुणगान भी करते हैं। इतना आप जाति से पद्मावती पुरवाल जाति के थे, बहुत बड़ा प्रभाव था इस जाति के अंदर। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आपके गुरु थे। आपने जो दीक्षा शिक्षा ली थी वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से ली थी। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का स्मृति ग्रंथ, क्योंकि मुझे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जो स्मृति ग्रंथ है, जब उसको आद्योपांत अध्ययन करता हूं तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषाओं के जानकार थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ऐसे तपस्वी थे कि वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लिया करते थे, इतना महान तपस्वी। और उस महान तपस्वी ने पुनः अपने साथ साथ एक महान तपस्वी को जन्म दिया जिसका नाम था आचार्य विमल सागर महाराज। विमल सागर महाराज बालपने से ही धार्मिक थे। इनके जीवन में बालपने से अतिशय घटित होने लगे। एक छोटा सा अतिशय इनके जीवन का ये इनके मन में आया कि मैं समेत शिखर की वंदना करूं। उस समय साधन नहीं थे जैसे आज आप तो राजधानी में बैठे, शताब्दी में बैठे और 14-15 घंटे में शिखर जी। अब तो आदमी 72 घंटे भी नहीं पूरे होते हैं, घर से जाता है और घर
वापस आ जाता है। और पहले शिखर जी जाने के लिए और शिखर जी से जाकर के आने के लिए 72 दिन लग जाया करते थे, तो भी आदमी घर लौट के नहीं आता था। अब तो 72 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं और शिखर। और फिर लोग कहते एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई। भावनाओं में फर्क आया है, व्यवस्थाओं में फर्क नहीं है, भावनाओं में फर्क आ गया है। कहीं ना कहीं रूप से परिणामों की विशुद्धि में फर्क आ रहा है। पहले लोग जो काम करते थे वो बड़ी विशुद्धि के साथ करते थे, अब लोग काम अब भी करते हैं लेकिन विशुद्धि का ध्यान नहीं रखते। हार पहले भी लोग देते थे, हार आज भी दिया जा रहा है। पूजा पहले भी होती थी, पूजाएं आज भी हो रही, आगे भी होगी। लेकिन पहले जितनी विशुद्धियों का ध्यान रखा जाता है, शुद्धि का, तन मन वचन हर तरह की शुद्धि का जितना ध्यान रखा जाता था, अब इतनी शुद्धि का ध्यान आप लोग नहीं रखते। ये आपकी कमी है और उस कमी के कारण आपको धर्म साधना करने का पूरा लाभ